उत्तराखंड में एलटी शिक्षक के पदों पर विज्ञप्ति जारी हो गई। 1431 पदों पर विज्ञप्ति जारी हो गई है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो 19 अक्टूबर से शुरू होगा और 4 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें इस बार टोटल 13 विषयों पर वैकेंसी निकाली गई है और आपको बता दें कि एसएसटी की भी वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसमें दिया गया है सहायक अध्यापक हिंदी के लिए जो टोटल पदों की संख्या है वो 102 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें अंग्रेजी के, तो अंग्रेजी के 85 पद हैं, जबकि संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में 12 पद आए हुए हैं। वहीं गणित की बात करें तो गणित में 76 पद है, जबकि विज्ञान में 97 पद हैं। और इसी के साथ बात करें एसएसटी की, तो एसएसटी में यानी सामान्य में जो है वो 27 पद यहाँ पर निकले हुए हैं। और कला की बात करें तो कला में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, 101 वैकेंसी पर यहाँ पे भर्ती निकली हुई है। और उसी के साथ बात करें तो व्यायाम की, तो व्यायाम में 51 पद हैं, जबकि गृह विज्ञान में भी यहाँ पर भर्ती निकली हुई है, गृह विज्ञान में 3 पद हैं। और सहायक अध्यापक वाणिज्य की बात करें तो वाणिज्य में कॉमर्स में भी 9 पदों पर भर्ती निकली हुई है। संगीत की बात करें तो संगीत में 1 पद है और उर्दू में यहाँ पे 3 पद हैं। तो ये जो है 567 जो पद हैं वो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो निकली हुई है ये आपका सामान्य शाखा से है और इसमें महिला शाखा भी अलग है। तो 567 पद तो आपके यहाँ पर हो गए। और इसके साथ ही अगर हम बात करें महिला शाखा की, तो सहायक अध्यापक में हिंदी की महिला शाखा में 4 है, अंग्रेजी में 4 है, संस्कृत में 1 है और गणित में 9 है। और इसी के साथ अगर हम बात करें विज्ञान में, तो विज्ञान में 4 है। और इस एसएसटी की यहाँ पे महिला शाखा में 4 है, कला में 5 है, व्यायाम की यहाँ पे 6 है और गृह विज्ञान के 6 पद हैं। उर्दू के यहाँ पर 1 तो 44 पद यहाँ पर हो गए। और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे सहायक अध्यापक में गढ़वाल मंडल की, तो इसमें अगर देखें तो सहायक अध्यापक हिंदी में 13 हैं, जबकि अंग्रेजी में 11 हैं और संस्कृत में 1, गणित में 1। फिर बात करते हैं यहाँ पे विज्ञान की, तो 11 हैं और सहायक अध्यापक यहाँ पे 4 देख सकते हैं। इसके अलावा कला में 6 और व्यायाम में यहाँ पे 10, वाणिज्य में 1 और इस प्रकार से टोटल 59 पद यहाँ पर हैं। और इसके साथ अगर हम बात करें महिला शाखा की 10% जो सीधी भर्ती है EWS की, तो उसमें भी यहाँ पे बता रखा है। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से अलग अलग शाखा है। यहाँ पे अगर सामान्य शाखा की बात करें कुमाऊँ की, तो कुमाऊँ में देखिए यहाँ पर टोटल पद हिंदी में 130 निकले हुए हैं, अंग्रेजी में 77 हैं कुमाऊँ में, गणित में 94 हैं, विज्ञान में 102 पद हैं कुमाऊँ में और कला में 121 पद हैं। व्यायाम की बात करें तो व्यायाम में 44 हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो उर्दू के 1 हैं, सहायक अध्यापक पंजाबी के 1 हैं, बांग्ला के 1 है, तो 588 यहाँ पर हो गए। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे पूरी कैटेगरी में बांटा गया है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं टोटल पद जो हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस प्रकार से ये टोटल पदों की संख्या दी गई है। आप यूके SSSC की वेबसाइट में इस पेज को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर देख सकते हैं ये पूरी की पूरी भर्ती में यहाँ पर लगभग सभी विषयों की निकली हुई है। और अच्छी खबर है एसएसटी की भी यहाँ पर निकली हुई है, तो इसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि महिला शाखा के अंतर्गत सहायक अध्यापिका के पद पर अभ्यर्थी को से भरे जाएंगे। सामान्य शाखा के पद पर महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी के द्वारा भरे जाएंगे। तो इस प्रकार से देख सकते हैं जो महिला शाखा है उसमें केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं, जबकि सामान्य शाखा में महिला पुरुष दोनों कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों को 60%, सामान्य को 60% और महिला विभागीय को 10%, सामान्य तथा विभागीय 10% महिला कोटे का अवसर ही चयन के लिए उपलब्ध होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें बताया गया कि आपकी बीएड वगैरह होनी चाहिए। और इसमें सैलरी की बात करें तो 44,900 से 1,42,000 रुपये तक जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे शैक्षिक अर्हता की बात करें तो सामान्य अध्यापिका सामान्य के लिए देखिए तो आपका वही LT डिप्लोमा होना चाहिए या फिर बीएड होना चाहिए साथ में आपका या फिर अगर हम एसएसटी की बात करें तो इसमें दिया गया है कि इंटीग्रेटेड बीए में भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र एवं इतिहास विषयों में से किन्हीं 2 विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, ये आपको जरूरी है। गणित की बात करें तो गणित में आपका LT डिप्लोमा होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, साथ ही आपका गणित या फिर भौतिक विज्ञान के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें विज्ञान की तो विज्ञान में आपका रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान यानी CBZ वाले यहाँ पर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ अगर हम बात करते हैं हिंदी की तो हिंदी में आपका ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे दिया गया है कि इंटरमीडिएट परीक्षा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। तो देखिए आपका 12th में यहाँ पे संस्कृत होना चाहिए। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इंटर स्तर पर संस्कृत विषय ना हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में होना चाहिए। तो ये भी अच्छी खबर है यहाँ पे। अगर किसी का संस्कृत 12वीं में नहीं है तो आपका स्नातक में होना चाहिए संस्कृत, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में भी वही बीएड मांगा गया है और इंटीग्रेटेड कोर्स संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। उर्दू की भी यहाँ पे बात की गई है, अंग्रेजी में भी यहाँ पे बताया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सभी
दिए गए हैं इनकी योग्यताएं भी, और आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर, और इसके साथ यहाँ पे ये बताया गया कि आपका यूटेट सेकंड या फिर सीटेट सेकंड जो है वो यहाँ पर पास होना ज़रूरी है। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ चाहिए। 10% जो सीधी भर्ती के अर्थ हैं जो है स्नातक उपाधि प्राप्त की हो, अंक तालिका यहाँ पर बताया गया है। लिखित परीक्षा जो है वो 100 नंबर की होगी, जिसमें 2 घंटे का पेपर होगा, और इसमें शैक्षिक अभिवृत्ति, शिक्षा, कला से संबंधित प्रश्न होंगे। और लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर जो आयु में ज्येष्ठ जो अभ्यर्थी हैं उनका चयन पहले किया जाएगा। तो इस प्रकार से बताया गया है कि सामान्य और ओबीसी के लिए कम से कम 45% और अनुसूचित जाति के लिए 35% अंक लाना जरूरी है। तो आपको बता दें कि इस बार जो है सामान्य और ओबीसी को कम से कम 100 में से 45 नंबर तो लाने ही होंगे, और जो अनुसूचित जाति वाले हैं उनको 35 नंबर यहाँ पर लाने ही होंगे, अन्यथा परीक्षा के लिए अनर्ह माने जाएंगे। निगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, तो 1/4 निगेटिव भी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को परीक्षा के बाद जो है बुकलेट आपको दे दी जाएगी, और ये आप इसके साथ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। और एज की जो गणना है वो यहाँ पर 1 जुलाई 2020 से होगी, और एज जो है वो 21 से 42 वर्ष रखी गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर, और इसके साथ ही जैसे यहाँ पर फॉर्म निकलेगा हम भर कर भी आपको बताएंगे। 300 रुपये यहाँ पे फीस रखा गया है, और कैटेगरी के लिए यहाँ पे 150 रुपये फीस रखी गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जैसे यहाँ प्रारंभ होगी हम आपको बता देंगे, इसके साथ ही आप तैयारी कर सकते हैं। और इसके साथ शिक्षण अभिरुचि की बुक ले लें, आप उसी से तैयारी जारी रखें।